नरेंद्र मोदी लाल किले से भाषण दे रहे थे, लेकिन नितिन गडकरी उन्हीं के सामने सोते हुए दिखाई दिए। नितिन गडकरी लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में गए। अमित शाह और उनकी पत्नी भी उनके बगल में बैठे थे, लेकिन गडकरी बेफिक्री से सो रहे हैं। इस तस्वीर में आप ध्यान से देख सकते हैं। जिन नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता था कि वो बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है, आज उन्हीं के मंत्री उन्हें नहीं सुन रहे हैं। गडकरी की बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही है, जैसे कि उन्हें इस बात से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि नरेंद्र मोदी कौन है और उनकी राजनीति क्या है। गडकरी को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, गडकरी कई मौकों पर ऐसी चीजें दिखा चुके हैं कि उन्हें मौजूदा वक्त में या फिर जो बीजेपी की नरेंद्र मोदी वाली राजनीति चलती है उन्हें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर उस राजनीति से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अलग ही ट्रैक पर जाते हैं। इससे पहले भी कई बार मौकों पर देखा गया है कि वो अपनी ही सरकार पर फटकार लगा देते हैं, अपने ही डिपार्टमेंट के बारे में बुरा भला कहते हैं, या फिर यूं कहा जाए कि अपनी ही सरकार की खामियों को गिनाने लगते हैं और साफ तौर से कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं अपने हिसाब से ही काम करूंगा। और यहाँ पर जो हुआ, इसे देखकर भी लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि भाई आखिर नितिन गडकरी क्या E20 के सपनों में खोए हुए हैं जो इस तरीके से सो रहे हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर रिएक्शन भी दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि नितिन गडकरी E20 के सपने देख रहे हैं, कोई कह रहा है कि शायद नरेंद्र मोदी का भाषण इतना बोरिंग है कि वहां पर बैठे नितिन गडकरी को भी नींद आ गई। दोस्तों, नितिन गडकरी के बारे में बात करें तो बीते कुछ दिनों से वो लगातार E20 के मसले पर घिरे हुए हैं। E20 के मुद्दे पर जनता बार बार नितिन गडकरी को घेर रही है और उनसे सवाल पूछ रही है, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है तो वो जवाब तो उस तरीके का नहीं देते और अभी मौजूदा वक्त में वो इस सब चीज से थोड़े से दूर दिखाई दे रहे हैं। अब जब नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण दे रहे होते हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, वो बहुत लंबी स्पीच देते हैं, तमाम तरीके की बातें करते हैं, नक्सलियों का जिक्र करते हैं। यहाँ तक कि पहली बार ऐसा देखने को मिला कि उन्होंने नेहरू के बारे में एक अच्छे शब्द बोले, अच्छी बातें बोली, वरना तो आमतौर पर यही सुनने को मिलता था कि आखिर 70 साल में किया क्या, या फिर कुछ भी हो तो घूम फिर के बीजेपी वाले नेहरू की गलती ले आते थे। लेकिन इस बार बात कुछ और थी। इस बार नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस भी वैसा नहीं था जैसा कि हर बार होता है। जंतर मंतर पर जब से प्रदर्शन हुआ है तब से मोदी सरकार और मोदी सरकार के मंत्री बड़े लेवल पर बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। इंस्टाग्राम पर जो जेनजी हैं उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि नरेंद्र मोदी लाल किले पर अपना भाषण दे रहे हैं और इसका इंस्टाग्राम लाइव उनके पेज पर चलाया गया है, ताकि इंस्टाग्राम की जो ऑडियंस है, जो जेनजी है, वो ये देख सके कि हाँ भाई प्रधानमंत्री कुछ कह रहे हैं। लेकिन भला जब वहां पर बैठे मंत्री ही उनके भाषण सुनकर सो रहे हैं तो जनता क्या सुनेगी, या फिर उन्हें इस बात से क्या फर्क पड़ता है। दूसरी तरफ नितिन गडकरी का एक और जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। वीडियो में वो जिक्र कर रहे हैं कि जब वो अपने अधिकारियों से कहते हैं स्टैंडर्ड लाने के लिए तो वो लोग काफी समय लेते हैं। इस वजह से वो कॉपी पेस्टिंग वाला काम कर रहे हैं। कहते हैं कि अमेरिका का स्टैंडर्ड ले आओ, ऊपर का हेडिंग काट दो, नीचे लिखो और ठप्पा मारकर मुझे दे दो। यानी कि देश के लोगों को अमेरिका के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलाने की बात वो कह रहे हैं। लेकिन क्या दोनों में समानताएं हैं? सबसे पहले आप गडकरी का ये बयान सुन लीजिए। एक दिन मैंने कहा भाई साहब आपका ज्ञान आपके पास रखो, अमेरिका के लाओ तो आप ऊपर का हेडिंग काट दो, नीचे में लिख दो, ठप्पा मारो, सही करो, डिक्लेयर कर दो। कहाँ समय गवाते हो। दोस्तों, गडकरी के इस बयान को लेकर विपक्ष ने काफी हंगामा किया। कांग्रेस की तरफ से पोस्ट करते हुए लिखा गया है कि विदेशी नीतियों की अंधी नकल देश के वाहन चालकों और मध्यम वर्ग पर भारी संकट है। अमेरिका का स्टैंडर्ड लाओ, ऊपर का हेडिंग काट दो, नीचे लिखो और ठप्पा मारकर दे दो। देश की जनता की गाढ़ी कमाई और उनके महंगे वाहनों के भविष्य के साथ किस तरह आंखें मूंद कर खिलवाड़ किया जा रहा है, इसकी बानगी खुद सत्ता के गलियारों से सामने आ रही है। जब नितिन गडकरी खुद ये स्वीकार कर रहे हैं कि बिना सोचे समझे विदेशी नीतियों और मानकों को जस का तस उठाकर देश पर थोपा जा रहा है, तो यह साफ हो जाता है कि आम आदमी की परेशानियों से इस सरकार को कोई सरोकार नहीं है। अमेरिका के मानकों को बिना किसी वैज्ञानिक और जमीनी परीक्षण के सीधे कॉपी पेस्ट करके लागू करने की सनक ने आज देश के करोड़ों वाहन चालकों और मध्यम वर्ग के सामने संकट खड़ा कर दिया है। गाड़ियों के इंजनों के अनुकूल होने या फिर ना होने की परवाह किए बिना केवल फाइलों का पेट भरने और बड़े कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाने के लिए ऐसे मनमाने फैसले थोपे जा रहे हैं, जिससे जनता के वाहन समय से पहले कबाड़ होने की
कगार पर पहुंच गए हैं। आखिर कब तक देश की जनता इन अदूरदर्शी और तानाशाही नीतियों का खामियाजा भुगतती रहेगी? यानी कि एक बार फिर नितिन गडकरी अपने बयान की वजह से फंस जाते हैं। हालांकि उन्हें इन सब चीजों से कुछ खास फर्क मौजूदा वक्त में पड़ नहीं रहा है, क्योंकि सामने नरेंद्र मोदी हैं, वो भाषण दे रहे हैं और उन्हीं के सामने जो नितिन गडकरी हैं वो सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। बगल में अमित शाह की जो पत्नी है वो बैठी है और उनके बगल में अमित शाह भी बैठे हैं। लगता है मतलब जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज इन सब लोगों की है, जैसे कि हर कोई बोर हो चुका है और बस वो अपने घर जाना चाहते हैं। और नितिन गडकरी अपनी नींद को नहीं छिपा पाए और यहीं पर सोने लगते हैं, जिस वजह से वो बुरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे अनिक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।